लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध, मुतादिद प्रवाज़ें मुतासर, मोटरवेज कई मकामात पर बंद, अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हुकाम ने अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार, लेह, अस्तोर, गोपे, सकर्दू और कलाम में शदीद सर्दी। अमेरिका ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ लागू कर दिए। सदर ट्रंप ने 3 ममालिक पर टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कैनेडियन हुक्काम को आगाह कर दिया गया। बरामद किए जाने वाले सामान पर मंगल से 25% टैरिफ आयद कर दिया गया। कैनेडियन ऑयल पर टैक्स 10% आयद, मैक्सिको से बरामद अशिया पर 25% टैक्स, चीन से अमेरिका भेजी जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स आयद। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। टैरिफ का आर्जी प्लान मंगल से नाफिजुल अमल होगा। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तजारती जंग छिड़ गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर भारी टैरिफ आयद। अमेरिकी इकदाम के जवाब में कैनेडियन वज़ीर आज़म का भी अमेरिकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अवाम अपनी अशिया खरीदें, छुट्टियां अपने मुल्क में ही गुजारें। जस्टिन ट्रूडो की कैनेडियन शहरियों से अपील। मजीद बोले, कनाडा और मैक्सिको मिलकर टैरिफ का मुकाबला करने के लिए काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, गैर मुल्की आकाओं के एजेंडे को परवान चढ़ाने वाले नासिर किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। दुश्मन को बेरहमी से कुचला जाएगा। दोस्तों मा दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें शिकस्त होगी। ये नासिर दोहरा मयार अपनाकर दोनों तरफ खेल रहे हैं। मादरे वतन के दिफा के लिए हम यकीनन जवाब देंगे, दुश्मन का कला कमा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलोचिस्तान का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग। शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आर्मी चीफ की CMH कोयटा में ज़ेरे इलाज सिपाहियों की अयादत। अस्करी और सियासी क़यादत ने मादरे वतन के हर कीमत पर दिफा के लिए सिपाहियों के गैर मुतज़लज़िल अज़म और जज्बे को सराहा। सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 200 की शर्त 1 के तहत जजेस के तबादलों की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI को 8 फरवरी के एहतजाज से मुतालिक खबरदार कर दिया। कहा कि PTI से 26 नवंबर को दरख्वास्त की थी, अब भी करेंगे, नहीं माने तो फिर वही करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी का सवाल कि अमरीका से अगर बानी PTI की रिहाई के लिए कॉल आएगी तो क्या करेंगे। वज़ीर दाखिला ने जवाब देने से गुरेज किया, मगर ठींगा दिखा दिया। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसीलिए अमरीका गया था। अरकान कांग्रेस से अहम मुलाकातें की, नताइज अच्छे ही आएंगे। और PTI की क़यादत से मुज़ाकरात की असूल कभी तस्लीम ही नहीं किए। मुज़ाकरात हमने ख़त्म नहीं किए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI को चार्टर ऑफ डिमांड पर हमारा जवाब लेना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान पहले भी PTI के साथ खड़े थे, अब भी हो सकते हैं। PTI का सियासी एजेंडा सिर्फ तोड़ फोड़ है। सियासी सरगर्मी करनी है तो करें, मगर इस्लामाबाद पर हमलावर ना हो। कहा कि बानी PTI डील मांग रहे हैं, मगर हमसे नहीं। नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होता। वो हर चीज़ में शामिल हैं, मगर मीडिया से दूर हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी। इजलास में 40 नामों पर गौर किया गया। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। जुडिशल कमीशन के 3 अरकान की इजाफी तैनाती की मुखालिफत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, मुझे 10वां जज भी चाहिए। तो रिफ्यूज करेंगे या फिर बात मान लेंगे?
बाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI को 8 फरवरी के एहतजाज से मुतल्लिक़ खबरदार कर दिया। कहा PTI ने 26 नवंबर को दरख्वास्त दी थी, अब भी करेंगे, नहीं माने तो फिर वही करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी का सवाल कि अमेरिका से अगर बानी PTI की रिहाई के लिए कॉल आएगी तो क्या करेंगे। वज़ीर दाखिला ने जवाब देने से गुरेज किया मगर ठेंगा दिखा दिया। कहा पाक अमेरिका ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसीलिए अमेरिका गया था। अरकान कांग्रेस से अहम मुलाकातें की, नताइज अच्छे ही आएंगे। खुदारा लोगों को आप गोली के जोर के साथ, डंडे के जोर के साथ सप्रेस ना करें। पहले पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और जरदारी और ये सारे के सारे खड़े होकर कहते थे जी हम लोग बड़े जमहूरियत पसंद लोग हैं, झूठ बोलते हैं। इन्होंने अपनी हुकूमत के लिए पूरे का पूरा खिलवाड़ कर दिया और पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के लिए भी वोट दिया और डिजिटल पाकिस्तान के लिए भी वोट दिया। इनको शर्म नहीं आती, ये लोग बेशर्म लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमने उसके खिलाफ वोट दिया। पीका लॉ हो गया, पाकिस्तान डिजिटल बिल हो गया, ये भी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, आइन के लिए ज़हर कातिल है। हुक्मरान होश के नाखुन लें, अवाम को डंडे और गोली के जोर पर ना दुमाएं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगा रही है। खुद को जमहूरियत पसंद कहने वाले बिलावल भुट्टो ने पीका एक्ट के लिए वोट दिया। ऐसे मुतनाज़ कवानीन पास करने पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। कहा पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती, PTI कारकुनों पर चढ़ दौड़ती है। PTI की क़यादत ने मुज़ाकरात के उसूल कभी तस्लीम ही नहीं किए, मुज़ाकरात ही हम ख़त्म नहीं किए। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, कहा PTI को चार्टर ऑफ डिमांड पर हमारा जवाब लेना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान पहले भी PTI के साथ खड़े थे, अब भी हो सकते हैं। PTI का सियासी एजेंडा सिर्फ तोड़ फोड़ है, सियासी सरगर्मी करनी है तो करें मगर इस्लामाबाद पर हमला आवर ना हो। कहा बानी PTI डील मांग रहे हैं मगर हम नहीं देंगे। नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होता, वो हर चीज़ में शामिल है मगर मीडिया से। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यासदी का मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डीनोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाह हैं। मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। वफाकी हुकूमत का 1 साल। वज़ीर आज़म ने वज़ारतों महकमों से कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। मुरासला जारी, वज़ीर आज़म कारकर्दगी रिपोर्ट खुद जांचेंगे। मुरासले में गुज़श्ता 1 साल में होने वाले रिफॉर्म्स पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब की गई है। 1 साल के दौरान दी गई नौकरियों की तफसीलात भी मांग ली। मुरासले के मुताबिक महकमे और वज़ारतें पॉलिसी में तब्दीली, ढांचा जाती एडजस्टमेंट, गवर्नेंस में इजाफे पर ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना की कारकर्दगी का भी जायजा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाही कलाम में 16 ममालिक के डिफेंस अताशियों के एजाज़ में ज़ोहराना। अमरीका, रूस, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और लीबिया और दीगर ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर आला ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, तारीखी मकामात की सैर कराई। गैर मुल्की मेहमानों ने खूबसूरत रिक्शों की सवारी की, पिक्चर वॉल का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा लाहौर की तारीख, सकाफत और फ़न तामीर हमारी अजीम तहजीब विरासत का मज़हर है। बादशाही मस्जिद, कला और शालामार बाग शानदार माजी की अक्कास है। अगर फारूक भाई काम करना चाहते हैं मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब काम करना चाहते हैं मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब काम करना चाहते हैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में कोई ब्यूरोक्रेट बैठ के इन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन बातें करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जो है ना वो खिदमत नहीं होगी। पीपल्स पार्टी की MQM को मिलकर काम करने की पेशकश। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, लड़ने से मामला हल नहीं होंगे। फारूक सत्तार जिस तरह कहेंगे काम करेंगे, बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से खिदमत नहीं होती। हर सियासी जमात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लीडर लीड करेगा, डिक्टेटर डिक्टेट करेगा, अच्छे फैसले करने वाला ही लीडर हो सकता है। बिलावल भुट्टो चाहते तो वज़ीर आज़म बन सकते थे। मेयर कराची ने कहा लाहौर की मिसाल कराची में नहीं दे सकते,
कराची में सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का है। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी मौजूद है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में इख्तलाफ मौजूद है। मेरे कराची सियासी वाबस्तगी से हटकर शहर की खिदमत करें। मुर्तज़ा वहाब कोटा सिस्टम के खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, नीयतों का बहरान है जिसे ख़त्म किए बगैर मुआशी बहरान ख़त्म नहीं हो सकता। कहा सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन की वजह से है जिससे मुआशी बहरान भी पैदा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कुरानदाजी में पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। पहले फेज़ में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़रई ट्यूबवेल के लिए 10 किलोवाट की सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख सब्सिडी देगी। मरियम नवाज ने ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन जून तक मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। कहती हैं मनसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा, फसल की पैदावारी लागत में नुमायां कमी आएगी और काश्तकार खुशहाल होगा। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी बुनियादों पर है तो रिहा कर दें। सियासी कैदी नहीं है तो डायलॉग क्यों हो रहे हैं? किसी सियासी लीडर को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 8 फरवरी को तारीखी धांधली हुई। कराची में 20,000 वाले को 1 लाख वोट दिए गए। भारत से डायलॉग के हामी नहीं, अफगानिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का 5 फरवरी के बाद बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तहरीक का नया मरहला शुरू करने का ऐलान। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी बुनियादों पर है तो रिहा कर दें। सियासी कैदी नहीं है तो डायलॉग क्यों हो रहे हैं? किसी सियासी लीडर को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 8 फरवरी को तारीखी